हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि 2 ईयर बैक रूल क्या है, पासिंग मार्क्स कितना है, कितना क्रेडिट आपको होना चाहिए, कितने से कम क्रेडिट है तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। आखिर ईयर बैक के रूल क्या है, कितने सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, उसके अलावा बीटेक एमबीए एमसीए बी फार्मा सभी के लिए बात करने वाले हैं। अगर आपकी 8 बैक भी लगती है तब भी आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। जी हाँ, क्राइटेरिया जितने सारे सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितना आपको क्रेडिट होना चाहिए, किस सेमेस्टर में कौन कितने बैक आने पे बैक लगती है, बीटेक बी फार्मा एमबीए एमसीए सभी लोग पूरा वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप भले पास हो चुके हैं, पास होने वाले हैं, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एमबीए का ऑर्डिनेंस दिखाता हूँ। एक ही ट्यूब एमबीए का आप दे सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि टूरिस्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं इसको। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो लास्ट ऑर्डिनेंस इनका आया है 2018 टू 19 2018-19 का आया है, उसके बाद से अभी तक नहीं है। तो अभी तक जितना रूल चलेगा 18-19 के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारा बहुत लंबा। एक चीज़ में आपको इंपॉर्टेंट है, आपका जो मिनिमम क्रेडिट कितनी होनी चाहिए। मिनिमम क्रेडिट से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसमें क्या मेंशन है कि स्टूडेंट शैल ऑब्टेन ग्रेड ए टू ए प्लस, या फिर आपको ए प्लस के बीच में ई तक का ग्रेड है, यानी ABCDE। उसके बाद अगर लोअर फिर जाएंगे तो आपको जो है बैक लग जाएगी। लेकिन अगर ई तक है तो आपको पास जो है रिपीट किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका एफ ग्रेड आ जाता है तो आपको ही शी हैज़ ए रिपेयर ऑफ एडमिशन, आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि फॉर ए पास इन ए थ्योरी सब्जेक्ट ए स्टूडेंट शेल सिक्योर मिनिमम 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। जी हाँ, आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट उसमें मिनिमम 30% आपको लाना है। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसमें कम से कम 30 नंबर लाना ही होगा। आगे मेंशन है कि द यूनिवर्सिटी इन द इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो आपका इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है 40%, यानी इंड सेमेस्टर में आपको 30% मार्क्स लाना चाहिए। और जो नेक्स्ट आपका एग्रीगेट है, टोटल 40% एग्रीगेट मार्क्स इन द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सेशनल मार्क्स। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका जो इस थ्योरी एग्जाम जिसे हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन को, उसको उसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना कंपलसरी। 100 में से आपको 30 लाना है। लेकिन आपका तो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल है, यानी जो आपके सेशनल होते हैं, जो आपके कॉलेज में सीटी वगैरह होती है, या फिर जो भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, सब कुछ मिला के एग्रीगेट जो इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके तो आपको 40% यानी 100 में से 40 नंबर लाना ज़रूरी होता है। मेरा जो एग्ज़ाम देते हैं आप, जो आपका रिजल्ट आता है 1 वीक पे, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना होता है। ठीक है। अब दूसरा आगे यहाँ पे मेंशन, आप चाहें तो इसको सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाइबा और वाइवा वगैरह जो एग्जामिनेशन उसमें होते हैं, उसमें आपको 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100 में से 50 नंबर लाना होता है। यानी 50% मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वाइबा प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह में होना चाहिए। सो प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाइबा वगैरह इसमें मेंशन है। आगे यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं, फॉर ए पास इन द सब्जेक्ट विच हैज़ ओनली सेशनल कंपोनेंट हैड नो इन सेमेस्टर एग्जाम कंपोनेंट सच ए सेमिनार। सेमिनार अगर होता है तो स्टूडेंट शेयर सिक्योर मिनिमम 40। जी हाँ, आपका सेमिनार वगैरह होता है, आपका इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर उसमें नहीं होता है तो आपको मिनिमम आपको 40% उसमें लाना होता है। बहरहाल ये इक्का दुक्का सब्जेक्ट होता है, कहीं लास्ट ईयर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में एक आध सब्जेक्ट आपका ऐसा होता है, बट बहरहाल और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल वाले ही होते हैं। तो आप चाहे इसको सब पूरा पढ़ सकते हैं, बट हम जो है जो मेन आपका जो प्रमोशन वाला है, अब इसको हम बताते हैं एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप लोग जो पूछते हैं यही पूछते हैं कि देयर शेल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रमोशन, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉर्मेशन आर्ट सेमेस्टर टू नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी आर्ट से इवेंट में जाने के लिए, आर्ट से इवेंट में जाने के लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यानी अगर आपकी बैग भी लगती है 3 4 5 तो अभी आप आर्ट में जा सकते हैं, 8 बैग 10 बैग जो भी लगती है। लेकिन अब जो पॉइंट नंबर 2 9.2 में इसको पढ़ सकते हैं, फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट शुड आइदर कम्प्लीटली क्लियर ऑल। जी हाँ, क्लियर ऑल द सब्जेक्ट फॉर एनी ऑफ द सेमेस्टर फॉर एनी एकेडमिक ईयर you are earn credit greater than or equal to minimum credit for either the semester to the academic। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो सेमेस्टर होता है उस सेमेस्टर में या तो आपका उसके बराबर आपने गेन कर लिया क्रेडिट, आप मिनिमम या आपका जो मिनिमम सेमेस्टर, जैसे 2 सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर में आपका मान लो 20 क्रेडिट है, दूसरे में अगर 22 है तो मिनिमम आप 20 हुआ तो 20 अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। यानी कोई एक सेमेस्टर अगर आप पास कर लेते हैं, एक सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 20 थे, सेकंड सेमेस्टर में 22 थे तो आपको 20 अगर ले आए हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 10 बने हैं और सेकंड सेमेस्टर में आपके 12 क्रेडिट बन गए हैं, क्रेडिट कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 12 10 22 मिला के अभी आप पास हो जाएंगे। ठीक है। यहीं पे अगर आपकी 10 और 12 के बजाय अगर आप 10 और 10 दोनों में पाते तब ये पास हो, क्योंकि 20 क्रेडिट पासिंग है। तो 20 क्रेडिट से अगर कम होता है आपका दोनों सेमेस्टर मिला के, तो आपका एवरेज अगर 20 से कम होगा तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। ये डिपेंड नहीं होता है कि आपके 3 में बैग है, 4 में बैग है, 6 में बैग है। जो आप लोग कहते हैं कि 6 में बैग होने से बैग लगती है ईयर बैग, ऐसा नहीं है। ये केवल एक अनुमान बताया जाता है। लेकिन जो रूल है यही है कि आपका जो मिनिमम क्रेडिट है वो एवरी सेमेस्टर के इक्वल हो, या फिर आपका किसी एक सेमेस्टर से
मिनिमम जो क्रेडिट होता है सेमेस्टर का उसके बराबर होना चाहिए। आगे मेंशन है यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं, नियरली रिजल्ट स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड पास ओनली इफ ही शी सिक्योर ई और एबव ग्रेड इन ऑल द सब्जेक्ट मिनिमम सेमेस्टर ग्रेड पी पॉइंट। जी हाँ, ग्रेड पॉइंट अगर आपका GPA 5 है, अगर आपका GPA 5 है तो आप पास होंगे, अदरवाइज इन ई सेमेस्टर ऑफ एन एकेडमिक ईयर इफ स्टूडेंट इस GPA इन ए सेमेस्टर लेस देन 5, अगर आपका लेस देन 5 है CGPA, तो SGPA अगर आपका लेस देन 5 है तो आपको जो है रिजल्ट डिक्लेयर, तो आपका रिजल्ट CPA के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा, यानी आपका कैरी पेपर हो जाएगा या फिर आपको जो है उसका अगेन एग्जाम देना पड़ेगा। आगे मेंशन है यहाँ पे कि if a student satisfied class 9.2 but fail to satisfy class 9.3, he she shall be promoted to the next academic session with the less aggregate and result shall be marked at a PCPA। जी हाँ, CPA PCPA आप इसको समझिए, CPA मतलब कैरी पेपर होता है, PCPA मतलब पास विद कैरी पेपर, इस तरीके से होता है। आगे मेंशन इन्होंने किया कि he she shall be allowed to appear in the improvement examination। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म डाल सकते हैं थ्योरी सब्जेक्ट के दैट ई सेमेस्टर। जी हाँ, आप सभी सेमेस्टर के इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। सच स्टूडेंट आफ्टर पासिंग द सेट सब्जेक्ट इन सब्सक्वेंट एग्जामिनेशन विल बी अवॉर्डेड विद ग्रेड अकॉर्डिंग टू मार्क्स। कहने का मतलब ये है, अगर आपका जो है पास नहीं होते हैं 5 पॉइंट से कम CGPA होता है तो फिर आपको पूरा क्लियरली पास नहीं घोषित किया जाएगा, आपका CPA PCPA या फिर कैरी पेपर इस तरीके से आपका रिजल्ट शो करेगा। आगे यहाँ पे मेंशन किया तो आप चाहे इसको भी पढ़ सकते हैं, बट कैरीवर जो सिस्टम था उसका रूल यही था, मैं जो आपको पहले बता, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ दिया होगा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कितना क्रेडिट आपको लाना चाहिए। उसके अलावा आप उससे पहले आप ये देख लीजिए, मैं अभी आपको सेमेस्टर वाला दिखा दूंगा कि कैसे क्रेडिट काउंट करते हैं, कितना क्रेडिट होता है सेमेस्टर में, कहाँ से देखते हैं। पहले आप देख, अगर आपका रिजल्ट में A+ शो हुआ तो आपका मतलब रिजल्ट का स्टेटस का मतलब होगा आपका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। अगर आपका A शो हो रहा है, ग्रेड A है, तो इसका मतलब एक्सीलेंट हो गया। अगर आपका बी ग्रेड है तो आपका वेरी गुड है, अगर B+ है तो वेरी गुड है, B है तो गुड है, और C है तो एबव एवरेज है, और अगर D है तो आपका एवरेज है। वहीं पे E वाले को पुअर मानते हैं जबकि F वाले को फेल मानते हैं, तो इस तरीके से ग्रेडिंग पॉइंट होता है। और अगर आपका A+ ग्रेड मिला तो कहा जाएगा कि इक्वल आर मोर देन, जी हाँ, इक्वल देन आर ग्रेटर देन 90, यानी अगर आपका जो है A+ ग्रेड मिला तो उसका मतलब ये होगा कि आपके मार्क्स जो है 90 हैं या फिर 90+ हैं। और वहीं पर अगर आपका A मिला तो आपको लेस देन 90 कहा जाएगा, इक्वल देन नहीं कि ओनली लेस देन, यानी 90 से कम। और वहीं पर अगर आपका B+ ग्रेड मिला तो आपको लेस देन 80 बट मोर देन 70 और इक्वल देन 70 कहा जाएगा। 70, जी हाँ, 70 नंबर या फिर आपका 80 से कम कहा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका B ग्रेड मिला तो आपका उसका मतलब ये होगा कि आपका लेस देन 17 और इक्वल देन और ग्रेटर देन 60। जी हाँ, 60 से प्लस आप रहेगा बट 70 से नीचे रहोगे आप। वहीं पे C वाले का कहा जाएगा कि लेस देन 60 और इक्वल और ग्रेटर देन 50 मार्क्स। जी हाँ, 50 मार्क्स। अगर आपका C ग्रेड मिला तो उसका मतलब है कि आपके 50 नंबर हैं या फिर 50 से ज़्यादा हैं बट 60 से कम हैं। आगे यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने, अगर आपका D ग्रेड मिलता है तो आपका लेस देन 50 और इक्वल और ग्रेटर देन 45। जी हाँ, और E ग्रेड मिला तो आपका 40 लेस देन 45 और इक्वल है ग्रेटर देन 40। यहाँ जी हाँ, यानी अगर आपको E ग्रेड मिला है तो पुअर कहा जाएगा, तो उसमें आपकी मार्किंग जो होगी वो 40 मार्क्स के बराबर या फिर 40 मार्क्स से ज़्यादा होगी बट 45 से कम होगी। जी हाँ, लेस देन 45 कहा जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको F मिला तो F का मतलब ये हो गया आपके लेस देन 40 मार्क्स है तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, एग्रीगेट की बात हो रही है, इंटरनेशनल मिला की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। MBA के लिए था। वहीं पे अगर बात करें बीटेक के लिए का ऑर्डिनेंस, आप चाहे इसको देख सकते हैं, ये भी नियर बड़ा सब कुछ सेम है, तो मैं आपको इसमें रिपीट नहीं करूँगा बट मैं आपको एग्जाम्पल इसमें समझा देता हूँ। तो इसमें देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन क्या मेंशन है, देयर शैल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, वही आपका 8 सेमेस्टर टू इवन सेमेस्टर जाने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बट जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर प्रमोशन फ्रॉम इवन सेमेस्टर टू नेक्स्ट 8 सेमेस्टर, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, the student has record secured either of the semester of an academic year the fully clear। जी अगर आपने पूरा किसी एक सेमेस्टर को फुल्ली क्लियर कर लिया, जैसे कि 22 क्रेडिट थे तो 22 क्रेडिट अगर आपने फुल्ली क्लियर कर ली तो आपका वैसे भी चले जाएंगे। बट आगे मेंशन है कि आर अर्न द क्रेडिट ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम क्रेडिट ऑफ आइदर ऑफ द सेमेस्टर फॉर एग्जाम्पल। जी हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका किसी में 22 है किसी में 20 है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपका या तो 22 कर लिया आपने क्लियर या फिर 20 कर लिया क्लियर, तभी आप पास होंगे। बट अगर आप दोनों मिला करके आपको जो मिनिमम क्रेडिट है जैसे कि 20, अगर आप 12-10 करते हैं तो आपका तब भी हो जाएगा, अगर 12-8 भी आप गेन करते हैं तब भी आपका 20 हो जाएगा, तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एग्जांपल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अर्न 10 क्रेडिट एंड फर्स्ट सेमेस्टर एंड 8 क्रेडिट इन सेकंड सेमेस्टर, द टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 17.5। कहने का मीन्स ये है कि 17.5 क्रेडिट अगर आपने गेन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे देकर समझाया कि मिनिमम क्रेडिट कितना है, फर्स्ट ईयर का मिनिमम क्रेडिट है आपका 17.5 क्रेडिट, ठीक है, इन फर्स्ट सेमेस्टर। जबकि यहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट हैं
उनका एक में जैसे कि टोटल क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट 18, 10 + 8 का मतलब ये हुआ कि एक में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 10 है और सेकंड सेमेस्टर में 8 है, तो आपका 18 हो गया और क्रेडिट 17.5 था, तो आप पास हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन है एग्जांपल 2 ए स्टूडेंट शेल फर्स्ट सेमेस्टर अर्न 17.5 क्रेडिट एंड इन फर्स्ट सेमेस्टर, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 17.5 क्रेडिट है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में टोटल में से 18 क्रेडिट टोटल है, उसमें से आपने 17.5 अर्न किया, जबकि सेकंड सेमेस्टर का 18 क्रेडिट। द स्टूडेंट का टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 17.5 एंड सेकंड सेमेस्टर क्रेडिट 20.5, यानी कहने का मतलब अगर आपका फर्स्ट 17.5 है 18 में से और दूसरे वाले में आपका 18 है, तो आपका 17.5 तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका 20.5 नहीं भी होता है तब भी आप 70.5 से इसलिए पास हो जाएंगे क्योंकि 17.5 ये मिनिमम क्रेडिट है और 20.5 ये मैक्सिमम क्रेडिट है। लेकिन अगर आप मिनिमम आपने गेन कर लिया, आपका क्रेडिट अर्न हो गया है, तो आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में कोई भी ईयर बैक नहीं होगी। उस तरीके से इसमें एसजीपीए वाला भी रूल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन ईयरली रिजल्ट स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड पास ओनली इफ ही शी सिक्योर ई और एबव ग्रेड इन ऑल द सब्जेक्ट एंड मिनिमम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, जिसे हम एसजीपीए कहते हैं आपका 5 इन ई सेमेस्टर। जी हाँ, ई सेमेस्टर में आपका जो एसजीपीए 5 होना चाहिए एक एकेडमिक ईयर में, ठीक है, और वाईजीपी आपका 10 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपका या तो पीसीपीए रहेगा या फिर सीपी करके आपका रिजल्ट घोषित होगा, बट आपका पास क्लियरली नहीं होगा। अब बता देते हैं कि कौन कौन से सेमेस्टर में कितना रीएडमिशन का रूल आप चाहे दे सकते हैं, हालांकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कितना जो है किस ईयर में फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको समझा देता हूँ कि कितना आपको गेन है। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है यहाँ पे मैं आपको 2022-23 वाला दिखा रहा हूँ। अगर आपका COP है यानी कैरी ओवर है या फिर आपका ईयर बैक है, आपका बैक पेपर है, तो आप जिस भी ईयर में आपने एडमिशन लिया उसी हिसाब से आप सिलेबस देख लीजिए। जैसे कि 22-23 वाले फर्स्ट ईयर वाले जो भी एग्जाम दे रहे हैं आपको ये देखना है, ठीक है। और उस तरीके से आप सेकंड ईयर वाला भी जाके कि ट्यू के जो सिलेबस है वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि आपका 22-23 तो आप ये देख लीजिए। अगर आपका 21-22 है तो आप उसको जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना क्रेडिट होना चाहिए, मिनिमम क्रेडिट क्या होगा, वो भी आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, दोनों में से कोई भी है, तो आपका जो अगर आप उसमें पास हो गए हैं, जी हाँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अगर आप पास हो गए हैं तो फिर आपका जो क्रेडिट है आपको 4 क्रेडिट अर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन है कितना क्रेडिट, यहाँ पे आपका मेंशन है 4 क्रेडिट अर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रेडिट में 4 क्रेडिट दिया गया। इस तरीके से नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक भी अगर आपने पास कर लिया है तब भी आपको 4 क्रेडिट मिल जाएगा, तो आप 4 क्रेडिट इसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें देखिए 3-3 क्रेडिट दिया। अगर आपने इसको पास कर लिया तो आपका 3 क्रेडिट अर्न हो जाएगा। 3 क्रेडिट पीपीएस वाले में 3 है और उसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी 3 है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी। इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो लैब है, अब देखिए लैब जितनी सारी होती हैं उसमें मैक्सिमम जनरली एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब में एक है, कमेट्री बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब में भी एक है, पीपीएस वाली जो लैब उसमें भी एक है। लेकिन ये जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन लैब है उसमें, या फिर वर्कशॉप कह सकते हैं, तो उसमें 2 क्रेडिट आपको अर्न किया जाएगा, 2 क्रेडिट आपका अर्न होगा अगर आप उसमें पास होते हैं। तो टोटल क्रेडिट कितना होगा 22। कहने का मीन से यही टोटल क्रेडिट है, इसी से आपको देखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल क्रेडिट 22 है। अब वहीं पे जो सेकंड सेमेस्टर उसमें क्रेडिट भी देख लेते हैं। जैसे बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर का आपने देख लिया 22 था, उस तरीके से सेकंड सेमेस्टर में जो क्रेडिट 22 है, तो इसमें सेम है, यानी आपका 22×44 क्रेडिट टोटल मैक्सिमम हो गया। कितना हो गया 22×44, 42 क्रेडिट मैक्सिमम हो गया। 42 में से 44 क्रेडिट मैक्सिमम हो गया। अब इसमें से मिनिमम जो 22 पर सेमेस्टर में, तो आपको मिनिमम 22 लाना ही लाना। जैसे कि आपका मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट बन गया आपका 13 बन गया या 12 बन गया, 13 बन गया, ठीक है। तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें कम से कम 19 क्रेडिट आपको गेन करना होगा। अगर 19 तो 13 + 19 आप काउंट करेंगे कितना 22 हो जाएगा। अगर 22 लेस देन है तो फिर आपका ईयर बैक लग जाएगा। अब आपकी चाहे 5 सब्जेक्ट में बैक हो चाहे 7 में बैक हो, उससे मतलब नहीं होती है, ठीक है। बट जनरली 6 सब्जेक्ट कहा जाता है, अगर आपकी 6 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो शायद ईयर बैक, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए सेकंड ईयर में है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैक है, सेकंड सेमेस्टर में 4 बैक है और थर्ड सेमेस्टर में आपकी 2 बैक है, वहीं पे फोर्थ सेमेस्टर में भी आपकी 2 बैक है, तो 4 2 6 2 8 बैक हो जाएगी, तब भी आपकी ईयर बैक इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपका एक ईयरली देखा जाता है, ईयरली। जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टोटल 6 बैक हुआ और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में केवल आपका 4 बैक हुआ, तो 6 और 6 बैक में सेकंड ईयर वाले में लग सकती है। इसलिए फर्स्ट ईयर वाले में अगर 4 के बजाय यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सेकंड थर्ड सेमेस्टर में भी 3 है, तो आपका 5
4 हो गया या फिर 5 हो गया, तो 5 बैग अगर होती है तो आपकी एयरबैग नहीं लगेगी, चांसेस नहीं होते हैं। बट आप एयरबैग लगती है कि नहीं लगती है उसके लिए आप क्रेडिट पॉइंट आके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा कि 8 बैग पे भी बैग नहीं लगेगी एयरबैग, तो उसका रूल ये है कि आपका फर्स्ट ईयर में या फिर किसी एवरी एकेडमिक ईयर में आपका मिनिमम 6 बैग है, यानी कि 5 बैग है, 4 बैग है, तो फिर आपकी एयरबैग नहीं लगती है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और बाकी हमारा जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी हमने डिटेल में समझाया, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे जितने सारे आपके जैसे कि आपका बीटेक का मैंने समझाया, ठीक है। बीटेक के साथ साथ अगर आपका सेकंड ईयर है तो सिविल का अलग होता है, सीएस का अलग होता है रूल, ठीक है। तो जितने सारे क्रेडिट हैं आप यहाँ पे आके लास्ट में देख सकते हैं, और उसका जो मिनिमम क्रेडिट है उसमें आप निकाल सकते हो। अब एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें जैसे कि सेम है 22, अगर आपका 20 होता और 21 होता, ठीक है, तो 20 और 21 है, तो 20 क्रेडिट आपका मिनिमम दोनों मिला के सेमेस्टर में होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग हो तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको मेंबरशिप सेक्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा आपका पास है कि फेल है। उसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर।